मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ताज्जुब होगा आप लोगों को सुन करके। आज मैं बात करने वाला हूँ जो यूपी के मेरठ जिले के हापुड़ का। एक हापुड़ एक गांव ऐसा प्रखंड है जिस प्रखंड में वर्षों से हिंदू और मुसलमान दोनों राजपूत समुदाय के लोग साथ मिलकर के सालों साल जो है सो महाराणा प्रताप की जयंती मनाया करते थे। अचानक इस बार ऐसा हुआ, ऐसा क्या हो गया कि दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। और सुनो, और मेरी बात आपको बताऊं, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जो बीड़ है ना, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बीड़ छोड़ रखा फतेहपुर के अंदर जो गोचर भूमि है वो कायम खानी राजपूतों द्वारा छोड़ी हुई है। सबसे बड़ा पूरा आगे बात आपको समझ में, गोपीनाथ जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी हम बोलते हैं भगवान कृष्ण को, वो उनके गढ़ में बना हुआ है। तो हम उनको हिंदू और मुसलमान करके अपने से अलग नहीं कर सकते। आपके इस कृत्य से जो हमारा खून का रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। आपको किसी चीज का पता होना चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर से आए, आप अपनी भावना से आए, आपको किसी ने बताया कि भाई मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। अरे हम मर गए क्या? ऐसे हम बहुत हैं यहाँ पर। हम मर गए क्या? हमने नहीं उठा के भटके बाहर, पर वो क्योंकि वो खून वही है। और आज से नहीं करेगा, महाराजा गंगा सिंह जी ने नहीं हटाया उनको। वही इनसाइड स्टोरी ये हमको अभी तक जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से। इनसाइड स्टोरी ये है कि इस बार महाराणा प्रताप जयंती पर जो इस्लामिक प्रैक्टिस करने वाले राजपूत समुदाय के लोग तकरीर करवा रहे थे और सनातन को प्रैक्टिस करने वाले राजपूत समाज के लोग जो महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू रीति रिवाज के साथ, हिंदुत्व के साथ माल्यार्पण करने पहुंचे थे। और डीजे के शोर में लोगों को इरिटेशन होने लगा और इसी दरमियान जो है तो एक जो रैली में व्यक्ति आया हुआ था, वह व्यक्ति आसिफ नाम के व्यक्ति की दुकान पर एक गुटखा लेने गया और दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई और मारपीट दंगे के रूप में ले लिया। यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ी रही और मुख्य दर्शक बन गए। अब सवाल यह है कि जो मुस्लिम पक्ष के राजपूत समुदाय के लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पहले इन लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, उसके जवाब में हम लोगों ने पत्थरबाजी करा और उसके बाद हम लोगों के साथ मारपीट की गई। वहीं हिंदू समाज की तरफ से जो राजपूत समुदाय थे उन लोगों का कहना है कि पहले इन लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, इसके रिप्लाई में हम लोगों ने मारपीट किया उन लोगों के साथ जिन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाया। सवाल पत्थर किसने किसके ऊपर बरसाया इसका हम नहीं करना चाहते। हम करना ये चाहते हैं जो समुदाय का, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमान दोनों राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। भारत देश के अंदर जाति आप नहीं बदल सकते हैं। राजपूत हैं तो राजपूत ही कहलाएंगे, चाहे आप इस्लाम में चले जाएं या आप हिंदू रहें या आप ईसाई बन जाए। सवर्ण है तो सवर्ण नहीं कहलाएंगे। अब इसके अंदर जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दोनों भाइयों को जो लड़ाने का प्रयास किया गया, जो महाराणा प्रताप की जयंती जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो राजपूत थे उनके साथ में कट्टर हिंदूवादी लोगों को उसमें घुसाया गया और मुस्लिम पक्ष से जो राजपूत समुदाय थे उनके बीच में कट्टर मौलानावाद को घुसाया गया, जो ऐसी सिचुएशन पैदा कर दिया कि दोनों में संघर्ष की स्थिति बन गई, जो सालों साल से जो है कभी भी इस तरह की घटनाएं इस गाँव के अंदर नहीं हुई थी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मिसाल दिया जाता था उस गाँव के अंदर। कुछ लोगों का कहना है कि आपस में लड़ क्यों रहे। ऐसे बहुत यूपी के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हुए जहां पे महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाने दी गई, वहां आप चुप हो गए थे और यहाँ पे आपस में दोनों भाई लड़ना शुरू कर दिए। पहले वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो को आप देख लीजिएगा और फिर अपनी विचार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भाई आखिर माहौल खराब किसने किया। जो भी दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई हो और माहौल को बिगड़ने नहीं देना है, आपसी भाईचारे को तोड़ना नहीं है। क्योंकि आप दोनों भाई हैं, एक भले ही आप एक इस्लामिक प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक सनातन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन है तो दोनों राजपूती, क्योंकि आपको राजपूत के नज़रिए से ही देखा जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है अपना विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।